श्रद्धा मर्डर केस एक ऐसा रहस्य हो गया है, सनसनी और भयावहता से भरी हुई एक ऐसी हत्या जिसमें कई अनसुलझे सवाल हैं। वो सवाल जिनके जवाब इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर 18 मई की रात ऐसा क्या हुआ था कि श्रद्धा को आफताब ने न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि उसके 35 टुकड़े कर दिए। श्रद्धा को मारने के बाद आफताब ने उस फ्लैट में क्या किया था, शव को अकड़ने से रोकने के लिए उसने क्या किया था। छतरपुर की गली नंबर 1 में आफताब के आखिरी 72 घंटों की कहानी देखिए। मर्डर की मिनट टू मिनट थ्योरी आपके सामने। मई को भी दिल्ली की भीषण गर्मी वाला एक आम दिन था। 42 डिग्री के तापमान में दिल्ली दिन भर झुलसी हुई थी। रात होने के बाद भी सूरज की वो तपिश दिल्ली के हर कोने में महसूस की जा सकती थी। लेकिन जब पूरी दिल्ली गर्मी से निजात पाने में जुटी थी, उसी वक्त दिल्ली के छतरपुर की गली नंबर 1 में एक ऐसा अपराध होने वाला था जो किसी की भी कल्पना से कोसों दूर था। गली नंबर 1 में यहाँ इस पहले माले पर 15 मई को मुंबई के आफताब और श्रद्धा ने एक फ्लैट लिया था। सिर्फ 3 दिन बीते थे और 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा होता रहता था। 18 मई को यह झगड़ा श्रद्धा को मौत के दरवाजे तक ले गया। ये पहली बार सामने आया है कि आखिरकार दोनों के बीच झगड़ा किस बात पर हुआ था। मई को रात करीब 8 बजे का वक्त हो रहा था जब आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि मुंबई से सामान कौन शिफ्ट करेगा। दरअसल दोनों मुंबई के फ्लैट में लिव इन में रह रहे थे। सामान शिफ्ट होने के बाद इस बात पर बहस शुरू हुई कि घर का खर्च कौन उठाएगा, घर की जरूरतों का सामान कौन लेकर आएगा। झगड़े के बाद आफताब इतना नाराज हुआ कि उसने श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आफताब ने शव को बाथरूम में छिपा दिया था। रात भर श्रद्धा का शव बाथरूम में ही रहा। लाश घर में थी और हत्या करने के बाद आफताब शराब पीकर सो गया था। आफताब ने पुलिस को बताया कि जब वो सोकर उठा तो लाश को ठिकाने लगाने के तरीकों के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च भी शुरू कर दी। और यहीं से शुरू होता है श्रद्धा मर्डर केस का वो सनसनीखेज हिस्सा जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अगले दिन यानी 19 मई को आफताब ने लाश ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी की। वो जरूरी सामान था लाश को काटने वाली आरी, लाश के टुकड़ों को पैक करने के लिए काला बैग और उस काले बैग को रखने के लिए फ्रिज। ये सारा सामान आफताब ने 19 मई को खरीदा। आफताब 19 मई को डबल डोर वाला फ्रिज खरीद कर लाया था। ये देखिए ये क्या रखा हुआ है। ये फ्रिज के साथ जो थर्माकोल आता है उसके साथ का वो नजर आएगा, जो ये भी दर्शाता है कि फ्रिज भी बिल्कुल नया था। उसकी पैकेजिंग भी अब तक घर के अंदर मौजूद थी और वो सारी पैकेजिंग बाहर निकली हुई है। 25,000 रुपए देकर डबल डोर फ्रिज खरीदने की भी अहम वजह थी। वजह ये क्योंकि आफताब प्लान बना चुका था कि कौन सा हिस्सा डीप फ्रीजर में रखना है और कौन सा हिस्सा फ्रिज के निचले हिस्से में। वक्त बीतता जा रहा था। घर में लाश पड़ी थी। आफताब को जल्दी थी लाश के टुकड़े करने की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि मौत के कुछ घंटे बाद ही बॉडी अकड़ना शुरू कर देती है। मौत के 8 घंटे बाद मांसपेशियां कठोर होना शुरू कर देती हैं, जिसमें शव के हाथ पैर अकड़ने लगते हैं।
इस प्रक्रिया को रिगर मोर्टिस कहा जाता है, जिसमें 12 घंटे के भीतर शरीर की लगभग सभी मांसपेशियां कठोर होने लगती हैं और ऐसा होने के बाद मरे हुए शख्स के अंगों को हिलाना डुलाना मुश्किल हो जाता है। लगातार इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा शातिर आफ्ताब इन बातों को जान चुका था, इसलिए उसने सिर्फ आरी और फ्रिज की व्यवस्था नहीं की, बल्कि मौत के बाद श्रद्धा के शव को अकड़ने से कैसे रोकना है इसका इंतजाम भी किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत राय बता रहे हैं कि आखिर मौत के बाद बॉडी क्यों अकड़ने लगती है। तो शरीर लगभग 6-7 घंटे बाद अकड़ना शुरू हो जाता है। 8 घंटे बाद काफ़ी अकड़न शरीर में दिखाई देती है। ये अकड़न तकरीबन 24 घंटे के आसपास ये अकड़न बनी रहती है। उसके बाद शरीर अपनी वापस अवस्था में, यानी कि राइगर मोर्टिस का जो असर है वो ख़त्म होने लगता है। शरीर लचीला होने लगता है 24 घंटे बाद। शरीर का जो ये चेंजेस होता है अकड़ने का और शिथिल होने का, ये बहुत सारे कारकों पे डिपेंड करता है। जैसे शरीर कितना मोटा था जिस वक्त मृत्यु हुई, जो शरीर रखा गया है, रखने की जगह ठंडी थी, गर्म थी, बहुत सारे कारकों पे ये निर्भर करता है। दूसरी बात कि अगर मृत्यु के बाद इस प्रक्रिया के दौरान शरीर को अगर काटा जाए तो काटने का ऐसा नहीं है कि राइगर मोर्टिस का प्रोसेस शुरू हो गया है या बीच में है या ख़त्म हो गया है या रिवर्स पोजीशन पे है तो काटने पे कोई असर पड़ेगा। शरीर को काटा जा सकता है। शरीर को काटने में जब बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई होगी तो थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी को काटा नहीं जा सकता है। इसके बाद आफ्ताब ने आरी से शव को काटना शुरू किया और शव काटने का काम आफ्ताब ने बाथरूम में ही किया। श्रद्धा के शव को काटने में आफ्ताब को पूरे 10 घंटे का वक्त लगा। सबसे पहले आफ्ताब ने श्रद्धा का सिर काटकर अलग किया। इसके बाद वो धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को काटता चला गया। आफ्ताब बार बार पानी से शव को धो रहा था ताकि खून बहता रहे। इस हत्याकांड में छोटी छोटी बारीकियां बेहद अहम कड़ी साबित हो सकती हैं और ऐसी ही एक कड़ी है आफ्ताब के फ्लैट पर आया पानी का बिल। आफ्ताब ने शव के टुकड़ों को धोने के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इमारत के तमाम फ्लोर पर पानी का बिल 0 आता है, लेकिन मकान मालिक से पता चला कि आफ्ताब के फ्लैट का 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। वो भी तब जब दिल्ली सरकार हर महीने 20,000 लीटर तक पानी फ्री देती है, यानी आफ्ताब ने 20,000 लीटर से काफी ज्यादा पानी इस्तेमाल किया। उसी दिन देखा था जिस दिन वो शिफ्ट हुए थे, तो उस समय वो आई थी और वो आफ्ताब भी, मतलब नाम तो मेरे को पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। मकान मालिक ने मेरे पास कॉल किया था कि किराएदार परेशान है पानी की, उससे वो मोटर नहीं चल रही है, थोड़ा उनको समझा दो। उनको पता नहीं है, नए नए आए हैं, थोड़ा वो 1-2 बार मतलब कि चलाएंगे तो फिर वो समझ जाएंगे। पहले दिन पानी नहीं आ रहा था इसलिए मोटर के लिए कॉल किया। उनको पता नहीं था कि कौन सी मोटर है, कौन सा गेट वाल है, कैसे कैसे ऑपरेट करना है। तो मेरे को फिर मैं गया, उन्होंने किराएदार ने मकान मालिक के पास कॉल किया होगा, मकान मालिक ने मेरे पास किया क्योंकि मैं पास में रहता हूँ। तो मैं उनको समझा के आया था ऊपर वाले को, तो उन्होंने आफ्ताब को बुलाया कि आप भी समझ लीजिए कि आपकी कौन सी मोटर है, कौन सा गेट वाल है, क्योंकि अलग अलग मोटरें हैं दोनों फ्लोरों की। तो करीब 10 घंटों बाद आफ्ताब ने जब श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में बांट दिया, उसके बाद उसने बाथरूम में शावर के नीचे रखकर सभी टुकड़ों को धोया। शव के टुकड़ों को धोने के बाद उसने उन्हें काले रंग के बैग में पैक करके फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। ये सब करते हुए आफ्ताब ने ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किया था। शव के टुकड़े करने के बाद जब फ्रिज में रख दिया, उसके बाद वो बियर लाने के लिए निकल गया। दिल्ली में शराब की दुकानें रात 10 बजे बंद हो जाती हैं। आफ्ताब बियर लाने के लिए गया था। इसका मतलब ये कि 19 मई को सुबह से ही वो शव के टुकड़े करने में जुट गया था, क्योंकि ऐसा करने में
उसे 10 घंटे लगे थे। खाना खाकर बियर पी और फिर 19 मई को वेब सीरीज देखते हुए वो आराम से सो गया। शव के टुकड़े हो चुके थे, लेकिन अभी फ्लैट से खून के धब्बों को मिटाना बाकी था। आफताब ने लाश के टुकड़ों और खून को साफ करने के लिए ब्लीच पाउडर का इस्तेमाल किया था। ये बात पहले भी आ चुकी है कि पूरा घर वो सोडियम हाइपोक्लोराइड से धो चुका था, जिसकी वजह से घर में कहीं भी खून के धब्बे नहीं मिल रहे हैं। बुधवार सुबह किचन में सिलेंडर रखे जाने वाले हिस्से के पास खून का धब्बा मिला है। ये केस पुलिस के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि जांच के आम तरीके इसमें काम नहीं कर रहे। क्राइम सीन पर खून के धब्बों को ढूंढने के लिए पुलिस बेंजीन नाम का केमिकल डालती है, जिससे जहां खून गिरा होता है वो जगह लाल हो जाती है। आफताब को इस बात की भी भनक थी, इसलिए उसने ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जिस पर बेंजीन भी बेअसर हो गई। अब बारी थी उसके घर से 1 किलोमीटर दूर मेहरौली के जंगल में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। लगातार 18 दिन तक रोज रात 2 बजे वो काले रंग का बैग लेकर निकलता था, जिसमें शव के टुकड़े थे, और उन्हें मेहरौली के जंगल में जाकर फेंक आता था। श्रद्धा हत्याकांड में ताजा खुलासा ये हुआ है कि आफताब ने श्रद्धा के शरीर के उन अंगों को सबसे पहले जंगल में फेंका जो खराब हो सकते थे। आफताब ने इंटरनेट पर पूरी रिसर्च कर ली थी कि शरीर के किन अंगों को पहले ठिकाने लगाना है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आफताब ने सारे अंग तो जंगल में फेंके, लेकिन श्रद्धा का अंगूठा जंगल में नहीं फेंका। अंगूठा कहीं और क्यों फेंका, इसकी वजह आफताब ने नहीं बताई है। आफताब पुलिस को बरगला रहा है और ये बात बार बार सामने आ रही है। इसलिए पुलिस अब शव के टुकड़े तलाशने के लिए छतरपुर का चप्पा चप्पा छान रही है। तकरीबन 6 बजे पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा टीम के लोग यानी पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची हुई थी और सादे कपड़ों में थे। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो एबीपी न्यूज़ दे रहा है कि 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस की टीम यहाँ से निकली है। और दूसरी एक और अहम जानकारी मैं आपको बता दूं, जो तमाम दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं, आज पुलिस की टीम ने अपनी जाँच का दायरा बढ़ाया है। चूँकि आज आफताब की गैर मौजूदगी में पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी और जांच का दायरा बढ़ाते हुए दूसरे हिस्से की तरफ पुलिस की टीम जो यहाँ पहुंचे हुए थे वो पहुंचे और कटर्स लेकर पहुंचे थे, यानी पेड़ काटने के लिए। संभवतः पुलिस को कुछ इनपुट मिला हो, क्योंकि आफताब ने जिन जिन जगहों पर कहा था कि वहाँ पर उसने लाश के टुकड़े फेंके थे, उसके अलावा दूसरी तरफ पुलिस को कुछ इनपुट्स मिले और उसके बाद उस इलाके में जो है पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और कुछ पेड़ों को यहाँ पर काटा भी है, कुछ इलाके की सफाई भी की है। और इस तरफ की अगर मेरे सहयोगी भूपिंदर रावत आपको तस्वीर दिखा सके, इस तरीके के यहाँ पर जो है कुछ सफाई की है और यहाँ से जो पुलिस को इनपुट्स मिला है वो यहाँ से लेकर गई है। श्रद्धा का सिर पुलिस को अब तक नहीं मिला है और श्रद्धा के सिर के बारे में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आफताब ने पुलिस पूछताछ में बताया कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उसने सर को जला दिया था, जिससे उसकी पहचान ना हो पाए। हत्या के 3 दिन बाद यानी 72 घंटे बाद वो सर को जंगल लेकर गया और वहां पर उसे डंप कर दिया। सिर फ्रीजर में रखा हुआ था। आफताब ने श्रद्धा के सिर को जलाने की कोशिश की, लेकिन जब सिर पूरी तरह नहीं जल पाया तो उसे मिट्टी में रगड़कर मेहरौली के जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर खा ले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।